तमिल एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 40 की मौत। 9 साल की बच्ची के खोने की खबर से बेकाबू हुई थी भीड़। 2003 में सलमान के साथ हुए विवाद पर बोले विवेक ओबरॉय, कहा मां बहन को भी मिली धमकी। अश्नीर ग्रोवर को नहीं आया बिग बॉस से कोई न्योता, सलमान को कर रहे थे ट्रोल, अब खुद का उड़ गया मजाक। मलयालम एक्टर दुलकर सलमान की मुश्किलें बढ़ी, कस्टम मामले में एक और लग्जरी कार जब्त। फिल्म 120 बहादुर का दूसरा टीजर हुआ रिलीज, सुनाई दी लता मंगेशकर की आवाज। जुबिन गर्ग मौत केस में सीआईडी की कार्रवाई हुई तेज, इवेंट मैनेजर पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। भयंकर एक्सीडेंट के बाद पंजाबी सिंगर राजवीर की हालत गंभीर, अस्पताल पहुंचे सीएम मान ने जाना हाल। खबरों में आगे बताएंगे, वरुण धवन के दोनों हाथ में लड्डू, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को भी कर देंगे पीछे, कतार में हैं 3 बड़ी फिल्में। कपिल शर्मा को धमकाने वाला आरोपी बंगाल से हुआ गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। अक्षय कुमार के बच्चे करेंगे बॉलीवुड डेब्यू, खिलाड़ी कुमार ने खोला राज, बताया क्या बनेंगे बेटे आरव। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार से बताते हैं। तमिलनाडु के करूर जिले में तमिल एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की रैली में शनिवार के दिन मची भगदड़ में 40 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। भगदड़ की वजह से रैली रद्द कर दी गई और विजय ने अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। पुलिस के मुताबिक रैली में करीब 30,000 से भी ज्यादा लोग जमा हुए थे, जबकि अनुमति सिर्फ 10,000 लोगों की थी। भगदड़ तब मची जब 9 साल की एक बच्ची के गुम होने की अफवाह फैली और लोग बेकाबू हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां से कई को गंभीर हालत में बड़े अस्पतालों में शिफ्ट भी किया गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। डीएमके नेता ने विजय पर आरोप लगाया कि जानबूझकर ज्यादा भीड़ जुटाई गई, जिससे हादसा हुआ। वहीं विपक्षी दलों ने घटना की जांच की मांग की है। विजय ने अपने बयान में कहा कि उनका दिल टूट गया है और उन्होंने घायलों के इलाज का खर्च उठाने का वादा किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में एक इंटरव्यू में 2003 में सलमान खान के साथ हुए विवाद को याद किया और बताया कि कैसे उन्हें इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सलमान के खिलाफ आवाज उठाने के बाद कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था और जिन फिल्मों को उन्होंने साइन किया था उन फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया था। विवेक को कई धमकी भरे कॉल्स आए जो उनकी मां, बहन और पिता को भी किए गए। उन्होंने बताया कि उस समय वो डिप्रेशन में चले गए थे और मां की गोद में रोया करते थे। विवेक ने कहा कि अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हंसी आती है, लेकिन उस दौर में इंडस्ट्री ने उनका बॉयकॉट कर दिया था। विवेक ने बताया कि अंडरवर्ल्ड से भी धमकियां मिली, जिसमें उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने की बात तक कही गई। हालांकि अब वो इस घटना की परवाह नहीं करते। विवाद की वजह ऐश्वर्या राय से जुड़ी थी, जहां विवेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान पर कई तरह के आरोप लगाए थे। शुक्रवार को अश्नीर ग्रोवर ने इंस्टाग्राम पर बिग बॉस मेकर्स की तरफ से आए एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऑफर दिया गया था। उन्होंने इसे ठुकराते हुए लिखा कि सलमान भाई से पूछ लो, मैं तो तब तक फ्री हो जाऊंगा। दरअसल ये मेल फेक है, यानी नकली है, यानी सच नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अश्नीर पहले से ही राइज एंड फॉल शो को होस्ट कर रहे हैं, जो उन्हीं मेकर्स का है जो बिग बॉस बनाते हैं, इसीलिए यह ऑफर उन्हें मिलना नामुमकिन है। मेल में बानी जे ग्रुप लिखा है, जबकि असली प्रोडक्शन हाउस बानी जे एशिया है। सूत्रों की माने तो कॉन्टेस्टेंट सिलेक्शन मेल से नहीं होता है और रोहित गुप्ता नाम का कोई कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है भी नहीं, जिसका उन्होंने ईमेल दिखाया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि अश्नीर का इसे शेयर करना बड़ा हास्यास्पद है, क्योंकि मेल के फेक होने के संकेत साफ थे। मलयालम एक्टर दुलकर सलमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कस्टम विभाग ने उनकी एक और लग्जरी कार जब्त कर ली है। यह कार भूटान से स्मगलिंग के जरिए भारत लाई गई थी और यह पूरा का पूरा टैक्स चोरी का मामला है। कस्टम ने ऑपरेशन नुमखोर के तहत केरल में 30 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 36 कारें जब्त की गईं। दुलकर की 3 कारें इसमें शामिल हैं, जिनमें एक लाल निसान एसयूवी है। जांच में पता चला है कि भूटान से रिटायर्ड किए गए आर्मी वाहनों को सस्ते दामों पर खरीदकर भारत में तस्करी की जाती है इसकी, और हिमाचल प्रदेश में टेम्पर्ड चेसिस नंबर से इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। पृथ्वीराज सुकुमारन के घर भी छापा पड़ा। कस्टम और डीआरआई अब शोरूम और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट भी इस मामले की जांच कर रहे हैं।
इमरान हाशमी इस साल देशभक्ति पर आधारित फिल्म ग्राउंड जीरो लेकर आए थे, हालांकि उसे कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। सलमान खान भी फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर के किरदार में दिखने वाले हैं, जबकि इससे पहले फरहान अख्तर फिल्म 120 बहादुर से धूम मचाने वाले हैं। इसके टीजर ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। वहीं अब मेकर्स ने फिल्म का दूसरा टीजर भी जारी कर दिया है, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज में ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनाई देता है। टीजर में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी के रोल में नजर आ रहे हैं और 1962 के भारत चीन युद्ध की इसमें झलक दिखाई गई है। टीजर लता मंगेशकर की जयंती पर रिलीज किया गया है और ये देशभक्ति, बलिदान और साहस की भावना जगाता है। फिल्म का निर्देशन रजनीश रेजी घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर और अमित चंद्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 21 नवंबर 2025 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर में लद्दाख के नज़ारे और सैनिकों की बहादुरी भी दिखाई गई है। जुबिन गर्ग की मौत के मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। इवेंट मैनेजर श्यामकानु महंत पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सीआईडी ने उनके घर पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं, जिसमें एक ही कंपनी के कई पैन कार्ड, 30 स्टैंप सील और बेनामी संपत्तियों के कागजात शामिल हैं। जुबिन की मौत सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त हुई थी और ये इवेंट श्यामकानु की कंपनी ने आयोजित किया था। परिवार ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सीआईडी ने पानी में डूबने को मौत का कारण बताया, लेकिन जांच चल रही है। कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। राजवीर जवंदा की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है और कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है। राजवीर जवंदा का शनिवार 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी में रोड एक्सीडेंट हो गया था। वो बद्दी से शिमला जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, फिर मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां वो वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल पहुंचे और राजवीर की हालत का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने राजवीर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कई पंजाबी सिंगर्स कुलविंदर बिल्ला, कंवर ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ ने भी दुआएं की हैं। अस्पताल ने बताया कि राजवीर की हालत नाजुक है और डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। वरुण धवन के पास इस वक्त तीन बड़ी फिल्में हैं जो उन्हें रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे स्टार से आगे ले जा सकती हैं। पहली है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जिसमें वो जानवी कपूर के साथ रोमांटिक कॉमेडी में नजर आएंगे। दूसरी है बॉर्डर 2, जहां वो सनी देओल के साथ देशभक्ति वाली एक्शन फिल्म में दिखेंगे। तीसरी है थम्मा, जिसमें वो दमदार रोल निभाएंगे। इसके अलावा भेड़िया 2 और सिटाडेल, हनी बनी जैसे प्रोजेक्ट्स भी उनके पास कतार में लगे हुए हैं। वरुण का लाइनअप मजबूत है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि शायद ये फिल्में वरुण धवन के डूब चुके करियर को थोड़ा बहुत रिवाइव कर पाएं और उन्हें किसी तरह से उबार कर बाहर ला सकें। कपिल शर्मा को धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम दिलीप चौधरी है, जिसने कपिल के असिस्टेंट को कॉल करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और खुद को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया था। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई लाया गया और कोर्ट ने 30 सितंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या आरोपी का सच में इन गैंग से कोई कनेक्शन है। कपिल की टीम ने इस पूरे मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी थी। अक्षय कुमार का एक बेटा आरव और एक बेटी नितारा हैं। आप जानते हैं उनकी बेटी तो अभी छोटी हैं, लेकिन उनके बेटे आरव अब 23 साल के हो चुके हैं। हाल ही में अक्षय ने आरव के बर्थडे पर उनके साथ एक फोटो शेयर किया। आरव काफी हैंडसम दिखते हैं और ऐसे में फैंस उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल करने लगे। अब एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है और उनके बच्चे बॉलीवुड में काम करेंगे या नहीं, इस पर खुलकर बात की है। चित्रा त्रिपाठी एक एंकर हैं एबीपी न्यूज की। उन्होंने अक्षय कुमार से उनके बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग को लेकर सवाल किया। इसके बाद ये भी पूछा कि क्या आहान पांडे के डेब्यू के बाद अब अक्षय कुमार के बेटे आरव फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं, तो अक्षय ने साफ तौर पर जवाब दिया कि उनके बच्चे फिल्मों में नहीं आना चाहते। अक्षय ने बताया कि वो खुद ऐसा चाहते हैं कि उनका बेटा आरव एक्टर बने या उनका बिजनेस संभाले, लेकिन उनका बेटा ऐसा नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।